Hello friends, welcome in the innovative classes Adda. I am अब्दुल अली खान। तो आज हम लोग देखेंगे फार्मास्यूटिक में एलिगेशन मेथड। जो फार्मास्यूटिक कैलकुलेशन में आता है ये एलिगेशन मेथड। कौन से मेथड्स, उसमें बहुत सारे मेथड दिए हैं, उसमें से एक मेथड ये भी है एलिगेशन मेथड कि क्या कहते हैं उससे जो उसमें एक्सिपिएंट दिए हैं उनको कैलकुलेट करने के लिए, जैसे मल्टीपल एक्सिपिएंट दिए हैं तो उसमें परसेंट कितने पार्ट्स किसमें कितने हैं उसको कैलकुलेट करने के लिए ये एक मेथड है। तो उसको हम लोग देखेंगे, जिसमें एक फार्मूला है इसका, क्या कहते हैं रिक्वायर्ड परसेंटेज। ये होता है रिक्वायर्ड परसेंट, जितना हमको रिक्वायर्ड है, ठीक है। और उसमें दिया है क्या, स्ट्रॉन्गर परसेंटेज एक दिया रहेगा और उसके बाद एक वीकर परसेंटेज, जिसके थ्रू ये एक क्या कहते हैं फार्मूला है। अगर क्या कहते हैं वीकर परसेंटेज के थ्रू निकालेंगे तो क्या कहते हैं पहले रिक्वायर्ड परसेंटेज में से वीकर परसेंटेज को माइनस करेंगे, उसके बाद जो आएगा ये आएगा नंबर ऑफ पार्ट्स में, ये आएगा नंबर ऑफ पार्ट्स, ठीक है। और अगर क्या कहते हैं ये हाई स्ट्रॉन्गर परसेंटेज जो है, स्ट्रॉन्गर परसेंटेज माइनस वीकर रिक्वायर्ड परसेंटेज, तो स्ट्रॉन्गर परसेंटेज में से अगर रिक्वायर्ड परसेंटेज को माइनस करेंगे तो ये भी जो भी परसेंटेज में आएगा ये भी नंबर ऑफ पार्ट्स में से होगा। तो ये तो हो गया नंबर ऑफ पार्ट्स। इसमें से इस फार्मूले पे हर साल किसी ना किसी एग्ज़ाम में हर साल एक या दो क्वेश्चन आना ही आना, चाहे वो क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी का पेपर हो, चाहे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पेपर हो, उसमें एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही इस फार्मूले पे, ठीक है। तो अब इस फार्मूले पे 3 क्वेश्चन होते हैं। एक होता है नंबर ऑफ पार्ट्स निकालना, एक होता है ml क्या कहते हैं वॉल्यूम निकालना, और एक होता है मल्टीपल परसेंटेज दिए रहेंगे जिसमें से आपको इसमें नंबर ऑफ पार्ट्स एंड वॉल्यूम निकालना होगा। तो वो क्वेश्चन हम लोग अभी क्या कहते हैं वो तीनों क्वेश्चन एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या कहते हैं ये क्वेश्चन है जिसमें क्या कहते हैं 60% है, 30% और मिक्स्ड किया है, जो क्या कहते हैं 40% उसको रिक्वायर्ड क्वांटिटी उसकी मिली है, ठीक है। और ये जो फार्मूला है आरपी रिक्वायर्ड परसेंटेज एंड एसपी स्ट्रॉन्गर परसेंटेज, डब्ल्यूपी वीकर परसेंटेज, और इधर है रिक्वायर्ड परसेंटेज माइनस वीकर परसेंटेज, स्ट्रॉन्गर परसेंटेज माइनस रिक्वायर्ड परसेंटेज। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड परसेंटेज कितना है 40 एंड स्ट्रॉन्गर परसेंटेज कितना है 60 एंड थर्ड वीकर परसेंटेज कितना है 30, ठीक है। तो अब इसका क्या कहते हैं अगर निकालेंगे ये जो फार्मूले के अकॉर्डिंग, तो रिक्वायर्ड परसेंटेज माइनस वीकर परसेंटेज, तो 40 माइनस 30 कितना हुआ 10 पार्ट्स ऑफ 30% इस ये हुआ। और ये क्या कहते हैं 60%, ये स्ट्रॉन्गर परसेंटेज 60 है, तो 60 माइनस 40 इक्वल टू कितना हुआ 20 पार्ट्स ऑफ 60%। ये रहा फार्मूले के क्या कहते हैं अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन चंद मिनट 2 मिनट का काम भी नहीं लगेगा, चंद सेकंड में हो जाएगा। ये अगर इस फार्मूले को सही से आप याद कर चुके हैं और ये क्या कहते हैं इसी फार्मूले से सॉल्व करेंगे तो ये क्या है नंबर ऑफ पार्ट्स, ठीक है। ये पार्ट्स में निकल के आया। अगर इसी पे वॉल्यूम का अगर पूछा होता तो वॉल्यूम के लिए फार्मूला क्या है वॉल्यूम इनटू पार्ट्स अपॉन टोटल पार्ट्स, ठीक है।
ये है फार्मूला। अगर वॉल्यूम पूछेगा तो, अगर इस पे वॉल्यूम पूछता है तो ये इस फार्मूले से पहले तो नंबर ऑफ पार्ट्स निकालेंगे, उसके बाद वॉल्यूम का ये फार्मूला रख के वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं वो भी वॉल्यूम का भी देख लेते हैं क्वेश्चन। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं ये क्या कहते हैं दूसरा क्वेश्चन, जो जिसमें वॉल्यूम दे रखा है 600 ml। ठीक है, वॉल्यूम दे रखा है और इसमें दे रखा है कि कितने % एल्कोहल यूज हुए हैं। क्या कहते हैं 95% एल्कोहल। और फिर इसमें आप देख रहे होंगे कि कहीं क्या कहते हैं आपको वीकर परसेंटेज नहीं दिया रखा है, तो वो अंडरस्टूड है कि अगर वीकर परसेंटेज नहीं दिया है तो उसको वो 0 ही होगा, ये तो अंडरस्टूड ही है। ठीक है, और इसमें रिक्वायर्ड, ये जो क्या कहते हैं रिक्वायर्ड परसेंटेज है ये कितना है 70। तो चलिए रखते हैं यहाँ पे 70, और ये हो गया आपका स्ट्रॉन्गर परसेंटेज कितना है 95, और वीकर परसेंटेज तो अंडरस्टूड ही है कि 0 ही होगा। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, इसको माइनस करेंगे, रिक्वायर्ड परसेंटेज माइनस वीकर परसेंटेज, 70 माइनस 0 इक्वल टू ये आया 70 पार्ट्स। ठीक है, पार्ट्स ऑफ वो, और फिर क्या कहते हैं ये 90% जो एल्कोहल कंज्यूम हुए हैं, जो यूज हुए हैं, उसको अगर क्या कहते हैं ये स्ट्रॉन्गर परसेंटेज है तो स्ट्रॉन्गर परसेंटेज माइनस रिक्वायर्ड परसेंटेज करेंगे तो स्ट्रॉन्गर परसेंटेज 95 माइनस 70 तो कितना आएगा 5, और 9 में से 7 गया 2, तो 20 पार्ट्स ऑफ ये क्या कहते हैं आ गया 95 का। ठीक है, अब इसमें दे रखा है इन्होंने वॉल्यूम, तो ये क्या कहते हैं ये रिक्वायर्ड वॉल्यूम दे रखी है, और मैंने क्या बताया था फार्मूला, ये फार्मूला है आपका क्या कहते हैं वॉल्यूम निकालने के लिए। तो वॉल्यूम कितना दे रखा है इन्होंने 600, तो ये 600 यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, और फिर क्या कहते हैं पार्ट्स, अगर आप इसके लिए निकाल रहे हैं क्या कहते हैं वाटर, क्या कहते हैं रिक्वायर्ड वाटर, आप क्या कहते हैं जितना क्या कहते हैं रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, अगर वाटर के निकाल रहे हैं तो कितना आया है 70, तो ये इंटू 70 हो गया, और टोटल पार्ट्स कितने हैं 70 माइनस 70 प्लस 25 कितना हो गया 95, ये आ गया 95। ठीक है, अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो जितना आएगा वो होगा रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, और फिर क्या कहते हैं नेक्स्ट करेंगे जो क्या कहते हैं एल्कोहल कंज्यूम जितने हुए हैं, अब उसके लिए अगर निकालेंगे तो उसके लिए क्या होगा रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ एल्कोहल। ठीक है, तो उसके लिए आएगा 600, वॉल्यूम तो दे रखा है उन्होंने 600 ml, और फिर क्या कहते हैं जब एल्कोहल के लिए निकालेंगे तो इसका देखें कितने पार्ट्स आए हैं, तो इसका आया है 25 पार्ट्स, और टोटल इसमें होंगे, ये दोनों मिक्स करेंगे तो ये टोटल पार्ट्स आएंगे, तो दोनों का मिक्स करेंगे तभी तो 95 होगा, ये 95 होगा। अभी इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये जो आएगा वॉल्यूम ये होगा टोटल वॉल्यूम रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ 95% एल्कोहल यूज्ड। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसमें और करके दे सकता है, यहाँ पे 60%, 50% एंड 30%, 20% ऐसे करके भी दे सकता है। फिर कहेगा कि आपको इतना रिक्वायर्ड क्या कहते हैं परसेंटेज पे क्या कहते हैं फार्मूलेशन बनाना, तो उसके लिए भी अगर मल्टीपल का दे रखा तो उसके लिए कैसे निकालेंगे वो भी क्वेश्चन देख लेते हैं।
तो चलिए फ्रेंड देखते हैं ये क्या कहते हैं, ये तीसरा क्वेश्चन जिसमें मल्टीपल परसेंटेज दे रखा है 60%, 50%, 30%, 20% एल्कोहल शुड बी गेट मिक्सड इन 40%, ये रिक्वायर्ड है। तो क्या कहते हैं 40% रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पे क्या कहते हैं 40% रिक्वायर्ड ये लिखेंगे। उसके बाद ये रहा 60, 50, 30 एंड 20। अब इसमें आप सोच रहे होंगे कि इसको किस हिसाब से लिखें कि स्ट्रॉन्गर परसेंटेज एंड वीकर परसेंटेज कैसे क्या कहते हैं वो अलग अलग कैसे। तो यहाँ पे देखने से ही पता चलता है 50 एंड 60 क्या कहते हैं आपका स्ट्रॉन्गर परसेंटेज में जाएगा, 30 एंड 20 क्या कहते हैं वीकर परसेंटेज। तो ये क्या कहते हैं ऊपर से ऐसे ऊपर से लिखना स्टार्ट करेंगे। ऊपर हो गया ये 60% स्ट्रॉन्गर परसेंटेज एंड उसके बाद हो गया 50, ये भी स्ट्रॉन्गर परसेंटेज, ये दोनों हो गए स्ट्रॉन्गर परसेंटेज वाले। और वीकर परसेंटेज वाले क्या कहते हैं आपके हैं 30 एंड 20। अब इसमें क्या कहते हैं, इसमें भी आपको पहले इसका और पहले इसका इन दोनों का करेंगे एकदम टॉप एंड बॉटम, सबसे टॉप वाले का और सबसे बॉटम वाले का इनका सबसे पहले निकालेंगे। सबसे टॉप वाले का आएगा कितना 60 माइनस 40 कितना आया 20 पार्ट्स ऑफ। अब यहाँ पे ये लिखना ज़रूरी है पार्ट्स ऑफ कितने का आया 60%, ये लिखना ज़रूरी है वरना क्या कहते हैं यहाँ पे 4% में है तो ये क्या कहते हैं ये आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होगा कि क्या कहते हैं ये 20 किसका आया है और इसके बाद जो आने वाला है ये वीकर परसेंटेज का इसका निकालेंगे। इसका सबसे ऊपर 40 माइनस 20 इसका कितना आया 10 पार्ट्स, ठीक है। और ये कितने परसेंटेज का आया है 20%, 10 पार्ट्स आर 20%। अब फिर ये हो गया ये सबसे बॉटम का और ये सबसे टॉप का, ठीक है। अब फिर आ जाइए इसमें स्ट्रॉन्गर परसेंटेज का 50 वाले का, तो 50 माइनस 40 ये आ गया आपका 10 पार्ट्स ऑफ कितने का 50% का। अभी इस जब 10 पार्ट्स ऑफ 50% का हो गया, अब ये रहा ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड। अब इसमें से ये रहा इसका फर्स्ट और ये रहा इसका ये सेकंड, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाले का सबसे ये बॉटम का है, ये टॉप का है। और इधर क्या कहते हैं सेकंड वाले का ये रहा टॉप का और ये यहाँ पे क्या कहते हैं 40 माइनस कितना है 30, ठीक है। तो आपको कितना मिला यहाँ 10 पार्ट्स ऑफ कितने का है 30% का। यहाँ पे 20 पार्ट्स आएगा, यहाँ पे क्या कहते हैं 40 माइनस 10 है ना, 40 माइनस 20 है तो 40 में से 20 गया आएगा तो 20 पार्ट्स। अभी इसका टोटल निकालेंगे, इसका टोटल कितना आएगा 2 2 4 2 6 60 पार्ट्स, ठीक है। ये टोटल पार्ट्स आ गया। अगर इसमें से वॉल्यूम पूछता है, अगर दिया रहेगा वॉल्यूम तो 1 बाई 1 करके अगर इसका पूछ रहा है 60% का 60% का पूछ रहा है तो ये रखेंगे और 50% ये रखेंगे और यहाँ 20% का ये रखेंगे और 30% का ये रखेंगे, ठीक है। अगर वॉल्यूम पूछता है तो वॉल्यूम तो पहले दिया रहेगा अंडरस्टूड, और जिस परसेंटेज का निकालेंगे जैसे 60% का निकाल रहे हैं तो यहाँ पे 20 पार्ट्स रखेंगे, यहाँ पे कितना रखेंगे 20 पार्ट्स। और ये रहा टोटल पार्ट्स ये रखेंगे आप, ठीक है। और अगर क्या कहते हैं पूछ रहा है 30% का तो अगर मान लीजिए 30 का निकाल रहे हैं तो यहाँ पे रखेंगे पार्ट्स की जगह पे 10 पार्ट्स और क्या कहते हैं वॉल्यूम जितना दिया रहेगा वो और टोटल पार्ट्स 60, ठीक है। ये रहे 3 क्वेश्चन हम आपको कराए और आगे आके 3 से 4 क्वेश्चन हम अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखेंगे जिसको आपको सॉल्व करना है और उसका क्या कहते हैं आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। दैट्स ऑल, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।